तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि जो भूमि पूजन है उसका कार्यक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन सवाल भी केदार घाटी में उठ रहे हैं कि आखिरकार केदारनाथ की तर्ज पर इस तरीके से दिल्ली में मंदिर का निर्माण क्यों करवाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल जुड़ गए हैं। साहिल, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी आए थे भूमि पूजन कार्यक्रम में और उनके द्वारा ट्वीट भी किया गया। उन्होंने कहा है कि बुलाया गया था, मैं गया था, लेकिन केदारनाथ की तरह कोई भी मंदिर कहीं भी नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, केदारनाथ धाम की तरह दिल्ली के बुराड़ी इलाके में से केदारनाथ धाम का जो मंदिर का निर्माण है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इस वक्त मैं बुराड़ी इलाके में मौजूद हूँ। पहले तो एक बार दर्शकों को तस्वीरों के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये बुराड़ी में हिरंकी गांव लगता है, उसके पास ये पूरा एक जगह है। यहाँ पर केदारनाथ धाम का जो प्रतीकात्मक है वो यहाँ पे कार्य काफी तेजी से और शुरू हो चुका है। 10 जुलाई के दिन यहाँ पे शिलान्यास किया गया था, भूमि पूजन किए गए थे, जिसमें उत्तराखंड के सीएम भी पहुंचे थे। और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए जिन ट्रस्ट के द्वारा ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है उनके फाउंडर मौजूद है। मंदिर यहाँ पे बनाया जा रहा है और राजनीति भी शुरू हो चुकी है। राजनीति तो गलत है जी। मंदिर तो भगवान केदार स्वयं यहाँ विराजमान होना चाहते हैं और उनका ही मंदिर बन रहा है। ये कोई धाम नहीं बन रहा जिसमें राजनीति हो रही है कि केदारनाथ धाम बन रहा है, केदारनाथ मंदिर बन रहा है। और मंदिर तो कहीं भी बन सकते हैं। पूरे देश के अंदर वैष्णो देवी के मंदिर, केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ के मंदिर, बहुत सारे मंदिर बनाए जाते हैं, बाकी बिहार के मंदिर। इस मंदिर के ऊपर राजनीति इसलिए हो रही है कि वहाँ केदारनाथ में चुनाव हैं और चुनावी मुद्दा है। उस चुनावी मुद्दे को उठा के माननीय पुष्कर धामी जी को, जो इसके उदाहरण के लिए यहाँ पे आए थे, उनको मुद्दा बनाया जा रहा है। इसलिए राजनीति हो रही है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। और भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर यहाँ दिल्ली में बनने जा रहा है। तो क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तराखंड की जो है ठेस पहुंची है, जो वहाँ के धर्मगुरु हैं उनके साथ काफी ज्यादा ठेस पहुंची, तो उस पर कहीं ना कहीं अब आपका क्या कहना है? ठेस तो नहीं पहुंचनी चाहिए थी। और ये बड़ा धर्म का काम है, हिंदुओं का काम है, सनातन धर्म का काम है और सनातन को आगे बढ़ाने का काम है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। मंदिर बनाने के लिए तो यदि आपको कहीं भी लगता है किसी को मंदिर बनाना धर्मगुरु को गलत लगता है तो वो लोग मंदिर में ही होते हैं, तो उनको गलत क्यों लगता है, उनको क्यों गलत लग रहा है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं और दिल्ली के अंदर भव्य केदारनाथ बाबा का मंदिर बनने जा रहा है और बनेगा। कब भूमि पूजन हुआ था, कब सीएम आए, तो किस तरह की तैयारी यहाँ पे चल रही है, कितना समय लगेगा? 10 तारीख को इसका भूमि पूजन हुआ था सवेरे 8 बजे और 2 से 3 साल करीब इसमें बनने में लगेगा। और तैयारियां बड़ी जोर शोर पे हैं और पूरे दिल्ली में और यहाँ के श्रद्धालुओं का और भक्तजनों का बहुत बड़ा उत्साह है। और यहाँ भूमि पूजन होने के बाद यहाँ मंदिर की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जो ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार केदारनाथ की तर्ज पर क्यों ये बनाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है केदारनाथ धाम की प्रतिलिपि बनने पर। देखिए, केदारनाथ धाम चूँकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर चूँकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। और अब बात सत्य के सबूत की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला को लेकर लगातार बताया जा रहा था कि एसआई की टीम जांच में जुटी है। एसआई की टीम ने समय भी मांगा था और तमाम हिंदू पक्ष के लोगों से प्रतिक्रियाएं ली गई, मुस्लिम पक्ष के लोगों से प्रतिक्रियाएं ली गई। उसके बाद वहां पर जो सबूत मिले, तथ्य मिले, उसको लेकर रिपोर्ट तैयार की गई और आज जबलपुर के हाईकोर्ट में इंदौर बेंच को रिपोर्ट सौंप दी गई है। लेकिन इसको लेकर नई नई प्रतिक्रियाएं, नए नए रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की, खंभों पर मंत्र और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी हैं कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसी चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एएसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला।
98 दिनों के सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एएसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्ति कला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने के दावे किए जा रहे हैं। हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है। वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं और मुझे ऐसा लगता है ये जो एएसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक कर्सरी ग्लांस में बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। पूरा विश्वास है कि जिन तथ्यों के आधार पर जो भोजशाला दिखती है, जो भोजशाला देखी जा सकती है, स्तंभ स्तंभ, पाषाण पाषाण, और हमारा यह शुरू से दावा रहा है कि यह राजा भोज द्वारा सन 1034 में निर्मित मां सरस्वती मंदिर है, भोजशाला है। परमार कालीन यह स्मारक होगा। धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने 1034 में बनवाया था, जहां संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जहां कुछ समय के लिए नमाज की परमिशन दी गई थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। वहीं मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बता रहा है और भोजशाला को मस्जिद कहने के साथ नमजा की इजाजत की मांग कर रहा है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही काशी में सनातन की जीत हुई थी और अब हिंदू पक्ष को भोजशाला में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट में सत्य के सबूत मिले हैं, हिंदू पक्ष जल्द ही भोजशाला में पूजा की इजाजत मिलने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है, मामला क्या है, मंदिर है या मस्जिद। विवाद यहीं से शुरू होता है और उसके बाद सर्वे शुरू कर दिया जाता है। जैसे ही इंदौर की तरफ से यह आदेश आता है कोर्ट की तरफ से, 22 मार्च को यह सर्वे शुरू हो जाता है। सर्वे कब खत्म होता है? 28 जून को, यानी कि 98 दिन तक यह सर्वे चलता है, जिसके बाद अब खत्म हो चुका है। सर्वे किया एएसआई ने। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है? 1700 सबूत मिले हैं। एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में यह कहा है। आज क्या हुआ? हाईकोर्ट में सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई है और अब इस सर्वे रिपोर्ट पर 22 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। यानी कि 1700 सबूत मिलने का जो दावा किया गया है एएसआई की तरफ से, वो साफ ये कहता है कि वहां पर मंदिर था या मस्जिद था। आप खुद सोच सकते हैं। और इसी के साथ 22 जुलाई को जब ये फैसला आएगा तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।